अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ल्मी टीवी पर खुशामदीद। मैं हूं अब्दुल गफ्फार। बात करेंगे आज की वीडियो में पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ और 3 मैचेस की ये सीरीज़ 19 अगस्त से जो है वो शुरू हो रही है। कल से पाकिस्तान का पहला प्रैक्टिस मैच भी है, जिसको अब 4 रोज़ा की जगह 3 रोज़ा कर दिया गया है। और ये बात हम ज़रूर यहाँ पर जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आखिरी टेस्ट में कामयाबी हासिल की, तो उस कामयाबी के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम एतमाद के साथ जो है वो इस सीरीज़ का आगाज़ करेगी। दूसरी तरफ अगर हम माजी का जायज़ा लें तो पाकिस्तान को इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ जीते हुए एक तवील अरसा हो गया है, यानी कि 96 में पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा यहाँ पर टेस्ट सीरीज जीती थी। उसके बाद पाकिस्तान की टीम या तो टेस्ट सीरीज ड्रॉ करने में कामयाब हुई है या फिर सीरीज में शिकस्त हुई है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान को एक सख्त चैलेंज का सामना है। लेकिन अगर हम इंग्लैंड की भी बिल्डअप की बात करें सीरीज के लिए, तो अब वो भी खासा जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार है, क्योंकि उनके जो हेड कोच हैं ब्रेंडन मैकलम, उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा, उनको स्टेप डाउन करना पड़ा और उनकी जगह जो है वो स्टीफन फ्लेमिंग ज़रूर कोच बने हैं। लेकिन इस सीरीज़ के लिए मार्कस ट्रेस्कोथिक इंटरिम हेड कोच के तौर पे जो है मौजूद होंगे। और इसकी वजह यह थी कि न्यूजीलैंड, उससे पहले एशेज़, आपको याद होगी कि एशेज़ में शिकस्त हुई थी, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड ने भी इंग्लैंड को जो है वो होम सीरीज़ में शिकस्त दी थी। जिसके बाद फिर कप्तान बेन स्टोक ने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया, कंट्रोवर्सी भी बीच में आपको पता उनकी आई थी। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर लगा रही होगी कि इंग्लैंड के पास भी अगर आप देखें तो नए कप्तान जो रूट एक दफ़ा फिर वापस आ रहे हैं, उनके नए टेस्ट के हेड कोच हैं, इसी तरह इंटरिम हेड कोच, और इसी तरह उनके पास जॉर्डन कॉक्स हैं या बहुत सारे और प्लेयर, उनको बड़े तवील अरसे बाद या फिर इनएक्सपीरियंस होने के बाद की वजह से जो है वो अभी उनको सिर्फ जो है वो आजमाया जाएगा कि वो इस जॉब के लिए, यानी कि नंबर 3 पे कौन बैटिंग कर रहा है, तो वहाँ भी एक्सपीरियंस की कमी है, नंबर 6 पर भी। लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग, क्योंकि जोफ्रा आर्चर मौजूद हैं, इसी तरह उनके पास एटकिंसन हैं, उनके पास ऑली रॉबिन्सन मौजूद हैं, जो स्टंग मौजूद हैं। सो इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक खासा मजबूत है और पाकिस्तान को यकीनी तौर पर हमेशा की तरह इंग्लैंड की कोशिश होगी कि शॉर्ट पिच बॉलिंग से जो है वो परेशान किया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की बैटिंग लाइन शान मसूद के फिट होने के बाद जो है वो मजीद जो है वो मुस्तहकम दिखाई देती है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने रन किए हैं, अजान अवैस ने रन किए हैं, बाबर आजम रन करके आ रहे हैं। कंसर्न ऑफ एरिया पाकिस्तान के लिए मिड ऑर्डर है, जहाँ पर एक्सपीरियंस सलमान अली आगा और रिजवान, मोहम्मद रिजवान जो है वो उनको जो है वो थोड़ी सी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा मैं समझता हूँ करना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज़ में दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन दोनों बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेज दिखा चुके हैं माजी में। सो पाकिस्तान ये उम्मीद कर सकता है कि यहाँ पर जो है वो ज़रूर ये दोनों खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब रहेंगे। नए बैटिंग कोच भी आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि उनके साथ मिलकर बेहतर स्ट्रैटेजी बनेगी और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो मैदान में उतरेगी। इमाम उल हक की फॉर्म थोड़ी सी ऊंच का शिकार ज़रूर हुई और यही पाकिस्तान को कॉल लेनी पड़ेगी, चूँकि नंबर 3 पर दोनों ही हमारे बैट्समैनों ने सेंचुरियाँ स्कोर की, यानी कि अब्दुल्ला शफीक की हम बात करें, हम शान मसूद की बात करें, तो पाकिस्तान के पास बैटिंग में टॉप ऑर्डर के अंदर यहाँ पे कंपटीशन भी है। और शायद हमें एक नई ओपनिंग जोड़ी, अगर पाकिस्तान अब्दुल्ला शफीक शान मसूद दोनों को खिलाता है, तो एक नई ओपनिंग जोड़ी भी अजान अवैस के साथ देखने को मिल सकती है। सो ये है वीडियो अब तक की पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर। आपकी क्या राय है? और बहुत सारे लोग इस सीरीज को बहुत टफ करार दे रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये बीटेबल इंग्लैंड साइड है जिसको आप हरा सकते हैं। एक टेस्ट मैच तो पाकिस्तान को कम से कम हराना ही चाहिए, जिससे हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया, जबकि 2 टेस्ट मैचेस भी हरा सकते हैं। याद रखिएगा कि इंग्लैंड की टीम शायद आपको मौके दे, लेकिन उन मौक़ों को मतलब उससे फ़ायदा उठाना और मौके को सही तरीके से वहाँ पर जो है वो हरीफ टीम को दबाव में लाना, ये खासा इंपॉर्टेंट होगा। सो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस टेस्ट सीरीज में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी।